हम एंटरटेन करे जाएंगे, ये मैं आपको पहले मैं कह दूं इस बात को। अच्छा, आज सुबह राजस्थान पत्रिका ने एक स्टोरी कैरी करी है इन दी सेंट्रल एडिशन, जिसमें इंटरनल भरतपुर रॉयल फैमिली के डिस्प्यूट के बारे में हाईलाइट किया गया है। इसके कुछ तथ्य हैं जो हम लोग अभी तक छुप रहे हैं, लेकिन अब मैं इनको बाहर निकालना चाहता हूँ। पहली बात तो आप नोट करिए कि ये मैटर सम एसडीएम इज परव्यू, तो हम लोग इस पे ज्यादा कमेंट और टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। मुझे एसडीएम साहब पे पूरा विश्वास है कि एसडीएम साहब भरतपुर बिल्कुल निष्पक्ष इस केस पे अपना क्या कहते हैं वो लेंगे, निर्णय लेंगे। जुडिशरी पे टोटली विश्वास, पूरा विश्वास है एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। अब क्या हुआ है कि पहली बात तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये जो मैटर है ये दाखिल आज या कल नहीं हुआ है, ये 6 मार्च को ऐसी लगा दी गई थी। 6 और 14 मार्च या 15 मार्च को इस मैटर की पहली तारीख थी एसडीएम कोर्ट में। तो ये मैटर कोई नया नहीं है, 2-3 महीने पुराना हो चुका है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप इसमें मैटर में ये देखिए कि पिटिशनर कौन है और रिस्पोंडेंट कौन है। पिटिशनर वो है जो भी इश्यूज हैं उनको बाहर लाने के लिए वो पहले एसडीएम कोर्ट में गए, हम लोग किसी कोर्ट में नहीं गए। तो द अदर साइड इज द पिटिशनर एंड माय मदर एंड आई आर द रिस्पोंडेंट्स। प्लीज इस बात को हाईलाइट कर लीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि इस मैटर की कई तारीखें हुई हैं। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस मैटर को पत्रावली निकलवाइए, बिल्कुल पत्रावली निकलवाइए, बिकॉज पत्रावली निकलने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारी साइड से हर अपीयरेंस पे लॉयर्स गए हैं और हम लोगों ने ये मैटर बहुत प्रोफेशनली किया है। बट हर अपीयरेंस में लॉयर्स वहां पहुंचे हैं, लेकिन इनकी यहाँ इस तरफ से कोई नहीं आता है और हर बार वो तारीख अगली तारीख बता दी जाती है। तो इनकी साइड से बहुत ही अनप्रोफेशनली ये मैटर हैंडल हो रहा है। सेकेंडली, इतनी बहस हो चुकी है कि अब एसडीएम साहब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतनी बहस हो चुकी है कि एसडीएम साहब कंक्लूजन की स्थिति पे है। आई हैव द हाईएस्ट फेथ इन द एसडीएम्स एबिलिटी टू टेक अ जजमेंट। प्रेशर बनाने के लिए ये मैटर को आज उसमें निकाला गया है, टू माउंट प्रेशर ऑन द एसडीएम। मैं क्लियर कर दूं कि ये मैटर नया नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज में आज आया है बिकॉज इनको एसडीएम के ऊपर प्रेशर बनवाना है। दैट इज अनदर मैटर। तीसरी चीज इसमें ये है कि ये 3 साल से तो मोती महल परिसर में रहते नहीं हैं और उसके पहले ये 3 साल 2 महीने और ये उसके पहले ये कैबिनेट मंत्री थे। तो मारपीट कैबिनेट मंत्री के साथ कौन कर सकता है? और अगर कुछ इंसिडेंट था तो उन्होंने पुलिस को, आपको तो पता है, आपको तो पता है। और उसके बाद भी अब जब ये घर में नहीं रह रहे हैं तो ये इल्जाम फिर ये फालतू के हुए कि नहीं हुए और लोगों को मिलने नहीं देते। कौन मना कर रहा है? आप उनका सोशल मीडिया खोल के देखिए, रोज मिल रहे हैं लोगों से। कौन मना कर रहा है लोगों से मिलने के लिए? तो इस तरीके की झूठ अफवाहें ऊपर से फिर एसडीएम के ऊपर प्रेशर करने के लिए इट इज हाईली अनप्रोफेशनल। तीसरी चीज लगा रखी है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र इतनी। अरे वो सीनियर सिटीजन है तो जिनके खिलाफ आपने दावा ठोका है वो भी तो 61 इयर्स की हैं, वो भी तो सीनियर सिटीजन है। तो आप क्या चाहते हैं? और लास्टली मैटर सब जुडिश है। मैं कोई भी मैटर को मीडिया के सामने मैं नहीं लेके आऊंगा, लेकिन इन्होंने पिछले 30 साल में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या छेड़खान करी है, महाराज सूरजमल जी के जमाने की प्रॉपर्टीज को कैसे बेचा है, कैसे हम लोगों के फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर सामने प्रस्तुत करेंगे और कुछ हम लोग कर भी चुके हैं। तीसरी चीज ये है कि हमारे फाइनेंशियल सक्सेस से अगर इनको प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर ऊपर वाले का हाथ हमारे ऊपर है और हमारी फाइनेंशियल हमारा प्रोग्रेशन है तो इसकी हम इनसे तो नहीं मांग रहे, इनकी दी हुई चीज पे तो नहीं कर रहे। तो दिस इज ऑल्सो अ मैटर जो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को हरास करने के लिए किया गया। फोर्थ पॉइंट है, बार बार कोठी इजलास खास का हो जाता है, जिक्र हो जाता है। कोठी इजलास खास का पट्टा मेरी माता जी ये नाम क्लियर करना चाहती हूँ, वो पट्टा मेरे नाम पे है, वो इनके नाम पे है, वो प्रॉपर्टी इनकी है, उस पे कोई स्टे नहीं है और उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है उस पे काम का वो नॉन स्टॉप होता रहेगा। ये लोगों को बहकाने की वो कर रहे हैं कोशिश, और मैं चाहता हूँ कि लोकल मीडिया के जरिए ये बात अखबार में आए कि प्रॉपर्टी महारानी साहब की है, प्रॉपर्टी पे पट्टा है, प्रॉपर्टी कंप्लीटली लीगल है, लोग उसको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में मैं एंड करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो हम लोगों को बदनाम करने कर रहे, क्योंकि देखिए हम लोगों को तो घर भी देखना है, काम धंधा भी देखना है, परिवार भी देखना है, अपने हम लोगों को अपनी सोशल लाइफ भी देखनी है। इसी दिन मेरी माताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी
तब बताएंगी कि इन्होंने अपने फादर के साथ क्या सलूक किया, और उस दिन मैं देखता हूँ ये कहाँ किस फोरम में जाते हैं आप शिकायत करने के बताइए लिए। कि मैंने 3 साल से मुंह नहीं खोला है, आपने कभी सुना मुझे मुंह खोलते? मैं